please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. साहब, क्या आपको बीजेपी के आरोपों में कोई दम लगता है जैदी साहब कि चीन के साथ मिली भगत है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की? मैं किसी की धार्मिक आस्था पे ठेस पे कोई बात नहीं कर सकता। उनकी पर्सनल यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। राजनीतिक बात दूसरी है, राजनीतिक यात्रा उनकी नहीं है। और राजनीति पे अगर बात करनी चाहिए, बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक विपक्षी पार्टी का नेता चीन के साथ मिलकर कोई साजिश कर सकता है या चीन का राजदूत कुछ कर सकता है, तो केंद्र सरकार को अब तक चीन के राजदूत को तलब कर लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया अगर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था। तलब किया नहीं, जवाब दे दूं? जी सुन लीजिए सर। अरे आप तो सारे जवाब आप ही दे रहे हैं सर। अभी आगे एक सेंटेंस तो बोला नहीं। सरकार ने इस जब चीन के राजदूत ने इस पर सरकार से परमिशन मांगी, सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया, तलब किया, नजरअंदाज कर दिया। आपने नजरअंदाजी की क्या बात होती है? बड़ी बात होती है भैया, ये जुड़ा हुआ मुद्दा था। खैर और एक विपक्षी पार्टी का नेता मैं भूल गया था, चीन के राजदूत के साथ आप बोलिए, सी जिनपिंग नाराज भी हो जाएंगे आप पे। बोलिए तो आपने तलब किया? नहीं आप बोलिए सर, आप सी जिनपिंग नाराज हो जाएंगे? आपसे नाराज हो जाएंगे? नहीं, हमारे से नाराज हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? नाराज हो जाएंगे ना, पार्टी है ना, आप इजराइल पात्रा हैं तो आपको फिर वो आप इजराइल पात्रा हैं भाई। बोलिए आप सुन लीजिए। हाँ बोलिए, इजराइल पात्रा सुनो। हाँ बोलो ना सर, आप मुझे इजराइल बोलो, एशिया महाद्वीप के अंदर हमारी प्रतियोगिता चीन से, चाहे वो मिलिट्री के क्षेत्र में हो या आर्थिक हो या किसी भी तरह से हो। अगर हम स्वस्थ अच्छा कौन सा देश है हमारी सारी इंडिया अच्छा है या चीन अच्छा है? परियोजनाएं चीन को केंद्र में रख के ही बननी चाहिए ताकि हम अपने उस प्रतियोगी से मुकाबला कर सकें। केंद्र में रख के बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए ताकि उससे हम मुकाबला कर सकें। जो हमारा दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, उससे मुकाबला करना है। हिंदुस्तान के आवाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से योजनाएं ना बनाए। बिल्कुल केंद्र में होना चाहिए। हमारी मिलिट्री की तैयारी चीन को रख के होनी चाहिए, हमारी आर्थिक एजेंडा चीन को रख के होना चाहिए। पूरी चीन हिंदुस्तान की मार्केट पे कब्जा किए हुए, हमें उससे प्रतियोगिता करनी है, उसे बाहर करना है मार्केट से। अगर उसे मार्केट से बाहर नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की आर्थिक हालत कैसे सुधरेगी? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? अगर हम चीन को रख के बीच में नहीं करेंगे तो मिलिट्री को कैसे तैयार कर सकेंगे? फिर हम डोकलाम में उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी को चीनी अधिकारी सी ऑफ करने आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं, उस पर एक लाइन नहीं बोल रहे और आप बोल रहे चीन को हिंदुस्तान से बाहर तलब करना चाहिए था। अगर आपको यही है तो क्योंकि सारे राष्ट्रवाद तो इनके हाथ में है। परमिशन करिए ना तलब, करिए ना तलब, आप वो नहीं करेंगे, लेकिन आप दूसरे की धार्मिक आस्था का मखौल उड़ाएंगे, दूसरे की धार्मिक आस्था को कुछ और करेंगे। एक मिनट दूसरे एक चीज, एक गौतम जी एक चीज, एक पंक्ति कहूंगा, राजनीतिक यात्रा, गौतम जी एक पंक्ति, धर्म का रंग मत, गौतम जी एक पंक्ति कहता हूँ बीजेपी वाले के माध्यम से, गौतम जी एक पंक्ति कह रहा हूँ, बीजेपी वाले अब जय श्री राम कम जय राहुल गांधी ज्यादा बोल रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है राहुल गांधी से कि 2019 आरटीआई के माध्यम से पूछा गया, ज्यादा बड़े प्रवक्ता साबित हो रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से पूछा गया राहुल गांधी सीपीआई कैसे कांग्रेस के पीछे खड़ी हो गई है? दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी, ये साबित हो रहा है आज। अजय गौतम, आरटीआई के माध्यम से पूछा गया श्री 1008 राहुल गांधी जी का धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा इसका जवाब हम सुरक्षा कारणों से नहीं दे सकते। और ज्यादातर लोगों को ये है क्योंकि 10 जनपद में चर्च भी बना हुआ है कि वो मात्र इसलिए मैं तो स्टैटिकल डिटेल से बात करता हूं। लेकिन ये जो यात्रा है, ये यात्रा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मात्र राजनीतिक उद्देश्य की यात्रा है। क्योंकि आप देखिए 1962 और 65 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नाना जी ने, जिन्होंने गिफ्ट कर दी थी भारत का और तिब्बत का बहुत बड़ा हिस्सा, और उस वक्त में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इतने सारे कोई पाबंदी, कोई परमिट, कोई कोटा, ये सब नहीं हुआ करता था। डोर खुले हुए थे, लोग जाते थे, श्रद्धा करते थे। लेकिन 62 और 65 में चीन ने जितना चाहा हमें लूटा राहुल गांधी जी के नाना जी के कार्यकाल के अंदर। अब वो पता नहीं वो उसकी थैंक्स यात्रा है क्या नहीं, मैं उस बारे में नहीं जाता। मेरा सिर्फ ये सीधी सी बात है, अगर आप धर्म को मानते हो तो सिर्फ धर्म की बात करो ना। ये गज स्नान क्यों करते हो भैया? अभी आप चले गए कि कहते हो जी मैं शिव भक्त हूं। शिव भक्त हो तो दरगाह
इत्तेफाक में आपका क्या काम है? गज स्नान का मतलब होता है स्नान करने के बाद अपने शरीर के पानी को पूछने के लिए मिट्टी डाल लेना। अगर आप शिव भक्त हो तो आप शिव भक्त रहो, हमें स्वीकार है, लेकिन शिव भक्त होने के बाद टोपी लगा के पार्टी करना कौन से शिव भक्त का काम है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये राजनीतिक यात्रा है, सियासी यात्रा है, इसका भक्ति से कोई मतलब नहीं है, ये आरोप है आप पर। शिव तो ये कहता है कि सारा जहर पी लो, लोग भारत तो जहर पियो ना, खुशियां दो, जहर पियो। मुझे ये बता दीजिए कौन से शिव ग्रंथ में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है आप अपने आप को शिव भक्त कहो और बाद में टोपी पहन के और इस तरीके से हाथ करके इफ्तार की पार्टी भी कर लो, इफ्तार भी खा लो। मैं आपसे शुरू हो रहा हूँ, जानी साहब इफ्तारी खाने वाला आप क्यों बोल रहे हैं? इफ्तारी खाने वाला आप क्यों बोल रहे हैं? बीच में गौरव वल्लभ का नाम ले रहा हूँ। एक मिनट गौरव, एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट अजय गौतम, एक मिनट।